हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है, तो इसका पार्ट ज़रूर बने रहिए और लाभ भी ज़रूर उठाते रहिए। क्योंकि पढ़ाई में कभी कभी आप ऐसा थोड़ा सा उलझ जाती हो कि कैसे पढ़ें, क्या करें। तो यहाँ पर आपको सभी समस्याओं का सोल्यूशन वो भी 100% फ्री मिलेगा। तो यहाँ पर आपका टेस्ट हो, एग्ज़ाम हो, रिवीजन हो, कुछ भी हो, आपको सभी कुछ मिलता है। हम हर एक चीज़ की समस्या का हल लेकर आपके सामने उपस्थित हो जाते हैं। तो आज भी जो हम करा रहे हैं वो आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन ही है, यानी कि सीबीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी कि पिछले 10 सालों में क्लास 12th हिंदी कोर के जो है वितान भाग 2 के अध्याय 2 जूझ में पिछले 10 सालों में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सीबीएसई के पेपर में, वो सभी हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो यानी कि 2022 से लेकर 2013 तक जितने भी प्रश्न आए हैं वो सभी आपके सामने प्रस्तुत हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने जो आ रहा है वो है बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी कि सन 2021 और 22 में जो फर्स्ट टर्म हुआ था, यानी कि नवंबर 21 में जो फर्स्ट टर्म हुआ था, उसमें आपका टोटल बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए थे। तो यहाँ पर 6 प्रश्न स्टार्टिंग के आपके बहुविकल्पीय हैं जो 2021 और 22 में पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न है, जूझ कहानी का कथानायक यानी कि हमारे जो आनंदा जी हैं, वो पढ़ाई लिखाई क्यों करना चाहता था, किस लिए करना चाहता था? पढ़ाई लिखाई में रुचि होने के कारण, पैतृक व्यवसाय में रुचि ना होने के कारण, खेती के काम में परिश्रम से बचने के कारण, अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए। तो वो पढ़ाई लिखाई क्यों करना चाहते थे? क्योंकि वे जानते थे कि खेती में आगे भविष्य नहीं है, मतलब हम ज़्यादा अर्न नहीं कर सकते, अपने घर की आर्थिक स्थिति को सुधार नहीं सकते। हाँ, पढ़ लिख कर हम कुछ बनकर सुधार सकते हैं, इसलिए उन्होंने पढ़ाई लिखाई करना चाहते थे। तो सही इसका ऑप्शन है आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए। नेक्स्ट है, जूझ कहानी में प्रयुक्त पद 1 नंबर का गुण और 2 नंबर के गुण से क्या तात्पर्य है? अब ये जो दिया गया है, क्योंकि इनके पिताजी क्या करते थे ना, पहले कोल्हू चलाना शुरू कर देते थे ताकि जल्दी बिके। तो यहाँ पर बीच में एक आया ना 1 नंबर का गुण और 2 नंबर का गुण, इससे मतलब क्या है? गुण की गुणवत्ता, गुण की मात्रा, गुण का आकार या गुण का रूप रंग। तो यहाँ पर इस 1 नंबर का गुण और 2 नंबर के गुण से तात्पर्य है गुण की गुणवत्ता, यानी कि उसकी क्वालिटी से मतलब है। नेक्स्ट आते हैं, जूझ कहानी का उद्देश्य क्या है? जीवन में संघर्ष की महत्ता प्रतिपादित करना, कि जीवन में संघर्ष क्या है, जीवन में शिक्षा की महत्ता प्रतिपादित करना, ग्रामीण जीवन की कठिनाइयों का उल्लेख करना, जीवन में शिक्षक की भूमिका को दर्शाना। तो जैसे कि आपको पाठ के नाम से ही पता है जूझ, तो यानी कि जूझ यानी कि संघर्ष करना, जूझना किसी चीज से। तो यहाँ पर जीवन में संघर्ष की महत्ता को प्रतिपादित करना ही इस पाठ का उद्देश्य है। नेक्स्ट आते हैं, जूझ कहानी के कथानायक आनंदा ने अपने पढ़ने की बात अपनी मां से ही क्यों करी? क्या कारण था कि वो उन्होंने मां से ही ये बात करी? पिता के गुस्सैल स्वभाव के कारण, मां के साथ अत्यधिक लगाव के कारण, दिन रात मां के साथ रहने के कारण, पिता से कोई सकारात्मक प्रक्रिया की उम्मीद ना होने के कारण। तो वो उन्होंने क्यों करी? क्योंकि वे जानते थे कि अगर पिता से बात करेंगे तो उसका कोई भी सकारात्मक उत्तर नहीं मिलेगा, वो तैयार ही नहीं होंगे, क्योंकि वो चाहते ही नहीं थे कि वो पढ़े। तो इसलिए उन्होंने अपनी मां से बात करी थी। नेक्स्ट है, जूझ कहानी का नायक आनंदा खेतों में काम क्यों करना चाहता था? क्या कारण था? अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए, पिता की जिम्मेदारी का भार उठाने के लिए, स्कूल जाकर पढ़ने से बचने के लिए, अपने पिता के कामों में हाथ बटाने के लिए। तो वो क्यों खेतों के काम को करना चाहता था? क्योंकि वो अपने और अपने परिवार का भरण पोषण करना चाहता था, इसीलिए वो खेतों के काम कर रहा था। क्योंकि पिता काम नहीं करते थे, तो वो उसने कहा कि चलो भाई खेती का ही काम कर लेते हैं। लेकिन इससे उसको कुछ मिल नहीं रहा था, इसलिए उसने पढ़ाई लिखाई का काम भी चाहता था कि पढ़ाई लिखाई करे ताकि कुछ अच्छा बन सके। जूझ कहानी के आधार पर बताइए कि मास्टर सौंदेलकर का आनंदा पर क्या प्रभाव पड़ा? अभी मास्टर जी का प्रभाव उनके ऊपर क्या था? वह पढ़ाई लिखाई में रुचि लेने लगा था, वह खेतों के कामों में रुचि लेने लगा था, वह स्कूल जाने में रुचि लेने लगा था, वह कविता लेखन पाठन में रुचि लेने लगा था। तो क्या हुआ था? हमारे जो लेखक हैं वो मास्टर जी के संगत में आकर बहुत अच्छा जो है कविता का लेखन और पाठन करने लगे थे। अब आ जाते हैं विषय वस्तु आधारित प्रश्न, यानी कि अब हमारे पास सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो पूरे संपूर्ण पाठ आधारित रहेंगे और ये अलग अलग सालों में पूछे गए। तो सबसे पहला प्रश्न है, जूझ पाठ के पात्र दत्ताजी राव देसाई ने लेखक के जीवन को कैसे प्रभावित किया?
उदाहरण सहित उत्तर दीजिए। अब दत्ता जी की वजह से ही वो पढ़ने लिखने उनका मौका मिला था, क्योंकि उन्होंने ही उनके पिताजी को समझाया था। तो ये प्रश्न हमसे पूछा गया है सन 2019 में। क्या है देखिए, दत्ताजी राव देसाई गांव के एक प्रभावशाली व्यक्ति थे। वे जानते थे कि वर्तमान युग में पढ़ाई का कितना अधिक महत्व है। लेखक जानता था कि वह और उसकी मां जो छूटी हुई पढ़ाई फिर से शुरू नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने दत्ताजी राव देसाई की से सहायता मांगी। दत्ताजी राव ने लेखक के पिता को बुलाया और धमकाया कि उसके कारण लेखक की पढ़ाई में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। यदि वह पढ़ा सकने में असमर्थ है तो वे स्वयं लेखक को पाठशाला भेज देंगे। इस प्रकार दत्ताजी राव के कारण लेखक की छूटी हुई पढ़ाई आरंभ हो गई। अतः दत्ताजी राव ने लेखक के जीवन को प्रभावित किया। तो सबसे बड़ा प्रभाव था कि जो लेखक चाहते थे पढ़ना, वो दत्ताजी राव के कारण ही संभव हुआ था। दूसरा प्रश्न है, आपके विचार से पढ़ाई लिखाई के संबंध में जूझ के लेखक और दत्ताजी राव का रवैया सही था या लेखक के पिता का? लगभग 150 शब्दों में तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो हमारे हिसाब से तो दत्ताजी राव और लेखक का रवैया सही था, उनके पिताजी का तो सही नहीं था। यह प्रश्न हमसे पूछा गया है सन 2018 में। क्या है, मेरे विचार से पढ़ाई लिखाई के संबंध में लेखक और दत्ताजी राव का रवैया बिल्कुल सही था। दत्ताजी राव मानते थे लेखक के पढ़ने की इच्छा बहुत ही दृढ़ थी और वे लेखक को पढ़ाने के पक्ष में थे, जबकि लेखक के पिता को उसकी पढ़ाई से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि वो खुद फ्री रहना चाहते थे, आज़ादी के साथ घूमना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने अपने बेटे की पढ़ाई छुड़ा के उसे खेतों के कामों में लगा दिया था। तो ये तो सही नहीं है भाई, पढ़ाई हम सभी के लिए ज़रूरी होती है। लेखक के पिता का स्वार्थ यह था कि लेखक दिन भर खेत में ही काम करे, जिससे लेखक के पिता को खेत में काम ना करना पड़े तथा वह दिन भर गांव में घूमते रहे और रखमाबाई के पास जा सके। इसीलिए दत्ताजी राव और लेखक की पढ़ाई के संबंध में सोच बिल्कुल सही थी। तो दत्ताजी राव भी चाहते थे कि पढ़ाई करे, क्योंकि पढ़ने में अच्छे थे लेखक हमारे, और लेखक ये चाहते थे ताकि वो भी पढ़ लिख कर अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सके और अपने जो है घर का भरण पोषण भी अच्छे से कर सके। तीसरा प्रश्न है, जूझ कहानी के शीर्षक की सार्थकता सिद्ध कीजिए। जूझ का मतलब क्या होता है? जूझना यानी कि संघर्ष करना। तो इसमें हमने देखा शुरू से लेकर हमारे लेखक ने हर जगह जो है अपनी पढ़ाई को लेकर, अपने स्कूल में जाकर अपनी एक पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए हर जगह उन्होंने संघर्ष किया। तो वही संघर्ष की कहानी यहाँ हमारे सामने प्रस्तुत हुई है। तो ये प्रश्न हमसे पूछा गया सन 2016 में। क्या है देखिए, जूझ कहानी का शीर्षक पाठ के अनुरूप ही है। यह एक बालक की गरीबी, उसके पिता के स्वभाव से दुखी रहना तथा स्कूल जाने पर बच्चों द्वारा खिल्ली उड़ाना और दिन का अधिकतर समय खेत में काम करना इत्यादि दर्शाता है। उसके पिता ने ही उसके संघर्षों को और बढ़ा दिया था। पहले तो उसे पाठशाला नहीं जाने दिया और जब राव जी के कहने पर पाठशाला भेजा भी तो उसे पिता की शर्तों का पालन करना पड़ता था। शर्त रखी थी ना उन्होंने, तो उन शर्तों का भी पालन करना पड़ता था। यदि काम अधिक होता तो उसे पाठशाला से छुट्टी भी करनी पड़ती थी। तो अब देखिए, पढ़ाई भी करनी है, काम भी करने हैं, मतलब खेतों के काम, घर के काम और सब ये सारे काम भी करने थे, और ज्यादा हो तो उसे स्कूल से छुट्टी भी लेनी पड़ती थी। अतः इन सब बातों से सिद्ध होता है कि वह बालक हमेशा परेशानियों से जूझता ही रहा। जूझने की प्रवृत्ति लेखक के जीवन में हर घटना में सर्वत्र रूप से व्याप्त है। सभी जगह जो भी घटना देखेंगे सभी जगह उसको संघर्ष करना पड़ा है। अपने जीवन में लेखक ने संघर्षों से जूझते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। उसका लक्ष्य था बड़े होकर एक शिक्षित व्यक्ति बनना, जो उसने कठिन परिस्थितियों में भी कर दिखाया। अतः जूझ शीर्षक इस कहानी का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक है। यानी कि अगर जूझ है तो सबसे सही है, क्योंकि उसके जीवन में हमेशा हर जगह जूझना या संघर्ष करना ही दिखाया गया है। तो एकदम उपयुक्त शीर्षक इसका रखा गया है। नेक्स्ट है, जूझ कहानी के आधार पर लेखक के जीवन संघर्ष को संक्षेप में बताइए। अब उसने जो संघर्ष किए हैं उन सभी को हमें यहाँ संक्षेप में लिखने हैं। यह प्रश्न हमसे पूछा गया है सन 2016 में। क्या है देखिए, लेखक के पिता बहुत आलसी और गैर जिम्मेदार व्यक्ति हैं। वह लेखक को पाठशाला नहीं भेजते थे, क्योंकि यदि लेखक पाठशाला चला गया तो खेत के काम कौन करेगा। वे स्वयं तो दिन भर गांव में घूमते रहते और रखमाबाई के कोठे पर भी जाते थे, जबकि लेखक को खेत के काम में लगाए रखना चाहते थे। राव जी के कहने पर उन्होंने लेखक को पाठशाला तो भेजा, पर शर्तों के साथ। शर्त यह है कि वह सुबह से 11 बजे तक खेतों में पानी देकर फिर पाठशाला जाएगा और पाठशाला से आकर फिर 1 घंटा पशुओं को चराएगा।
यदि किसी दिन खेत में काम ज्यादा होगा तो उसे दिन पाठशाला से छुट्टी भी ले लेगा। पाठशाला में भी लड़कों ने उसकी खिल्ली उड़ाई क्योंकि वह मटमैली धोती और गमछा पहनकर गया था। इस प्रकार लेखक प्रतिकूल परिस्थितियों में संघर्ष करता हुआ पढ़ाई भी करता है और खेत का काम भी संभालता है। यहां तक कि वह छंद, अलंकार, लय आदि से युक्त कविता की रचना भी करने लगा। तो मतलब जहां इतना संघर्ष था, पढ़ाई लिखाई कर रहा था, वहां उसे कविताओं में भी इंटरेस्ट आ गया। इस प्रकार लेखक जीवन संघर्ष में जूझते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहा। तो किस तरीके से उसने सफलता पाई इस संघर्षपूर्ण जीवन में, मतलब पग पग उसके जीवन में संघर्ष था, लेकिन तब भी वो सारी चीजों को करता गया और आगे बढ़ता रहा। नेक्स्ट प्रश्न है, जूझ कहानी के लेखक के जीवन संघर्ष के उन बिंदुओं पर प्रकाश डालिए जो हमारे लिए प्रेरणादायक हैं, जिनसे हम प्रेरणा ले सकते हैं कि हाँ, इसने बहुत अच्छा किया, हम भी ऐसा कर सकते हैं। ऐसी परिस्थितियों को आपको निकाल के रखना है। यह प्रश्न हमारे सामने पूछा गया है 2015 में, यानी कि 2015 के बोर्ड एग्जामिनेशन में ये प्रश्न हमसे पूछा गया था। जूझ कहानी के लेखक का जीवन संघर्ष सभी के लिए एक आदर्श प्रेरणा स्रोत कहा जा सकता है। जब जटिल परिस्थितियों में भी शिक्षा प्राप्त करने के लिए कठिन प्रयास करता है, वह खेती का काम करने के साथ साथ पढ़ाई करता है। उसके जीवन में आर्थिक समस्याएं भी हैं और उसे पैसों की कमी है। उसके सहपाठी उसके पहनावे को लेकर खिल्ली उड़ाते हैं। इन सब बाधाओं को वह अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के दम पर पार कर लेता है। कविता लिखने का शौक अंततः उसके लिए बहुत बड़ा लक्ष्य बन जाता है, जिसे वह सफलतापूर्वक हासिल करता है। वस्तुतः कहानी के लेखक ने समस्याओं को जूझने की प्रवृत्ति है, यानी कि जिस तरह की भी समस्याएं आ जाएं वो उनसे संघर्षपूर्ण जूझता है और आगे बढ़ता भी है उनसे। इसी जूझने की प्रवृत्ति के कारण वह अपने जीवन लक्ष्यों को एक के बाद एक प्राप्त करता है। तो जो उसने सोचा है वो उनको अचीव भी करता है। ये नहीं कि मुश्किलें आती हैं तो वो बैठ जाता है थक हार के, नहीं, संघर्ष करता है, लड़ता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त भी करता है। वह अपने आलसी व आवारा किस्म के पिता को भी संतुष्ट रखते हुए अपनी आगे की पढ़ाई करता है। विपरीत परिस्थितियों से जूझने की क्षमता के अतिरिक्त कहानी के लेखक ने कठिन परिश्रम एवं दृढ़ संकल्प संबंधी चारित्रिक विशेषताएं मौजूद हैं। वह पढ़ने के लिए किसी भी स्तर पर परिश्रम करने को संघर्ष तैयार हो जाता है। तो मतलब वो पढ़ना चाहता है तो वो पिताजी की रखी हुई सारी शर्तों को भी मानता है कि ठीक है, हम खेतों में काम भी करेंगे, स्कूल भी जाएंगे, पढ़ेंगे भी, लौट के आके पशुओं को भी चराएंगे और ज्यादा काम होगा तो छुट्टी भी लेंगे। मतलब इन शर्तों को भी वो मान लेता है। वह अपनी धुन में रमने की प्रवृत्ति यानी लगनशीलता के कारण ही उच्च स्तर का कवि बन पाता है। मतलब अब उसको क्या था, पूरी तरीके से वो एकाग्र होकर लगता है अपने जो है कविता लेखन में और एक अच्छा कवि भी बनता है। इस तरह कहा जा सकता है कि जूझ कहानी के लेखक का जीवन संघर्ष हमारे लिए अत्यधिक प्रेरणादायक है। हम लोग के जीवन में जरा सी परेशानी आती है तो कैसे हार के बैठ जाते हैं, अरे कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो हमें ये प्रेरणा लेना चाहिए कि इतनी मुश्किलों के बावजूद भी लेखक ने संघर्ष करते हुए अपनी पढ़ाई जारी रखी और एक फेमस कवि भी बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूझ के कथानायक का मन पाठशाला जाने के लिए क्यों तड़पता था? उसे खेती का काम अच्छा क्यों नहीं लगता था? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। क्योंकि वो पढ़ना उसे अच्छा लगता था, इसलिए वो पाठशाला जाना चाहते थे। पहले पढ़ते थे लेकिन पिताजी ने छुड़ा दिया था, तो वो पढ़ना चाहते थे। इसका हमें तर्कपूर्ण उत्तर देना है। ये प्रश्न हमसे 2013 में पूछा गया है। तो देखिए क्या है, जूझ कहानी का कथानायक पढ़ना चाहता था, इसीलिए उसका मन पाठशाला जाने के लिए तड़पता था। उसे खेती का काम अच्छा नहीं लगता था। वस्तुतः खेती द्वारा अत्यंत कठिनाई से जीवन यापन होता था। मतलब खेती में आप ज्यादा अर्निंग नहीं कर सकते और आपको मेहनत ज्यादा होती है, तो वो कठिनाईपूर्ण जीवन था और वो ज्यादा पैसे भी नहीं कमा पा रहा था और भविष्य भी उसे कुछ इस बारे में समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि खेती के कार्य में परिश्रम भी बहुत अधिक करना पड़ता है। कथानायक का पिता आलसी और कामचोर व्यक्ति था तथा वह स्वयं खेत में कार्य नहीं करता था। वह अपने पुत्र से ही खेती का कार्य करवाना चाहता था। इसके विपरीत कथानायक सोचता था कि वह पढ़ लिखकर अच्छी नौकरी करेगा या कोई व्यवसाय जिससे वह पर्याप्त धन अर्जित कर सके, यानी कि ज्यादा पैसे कमा सके तो भाई घर के लोगों की हेल्प कर सकेगा, अपने घर की आर्थिक स्थिति को सुधार सकेगा। वह चाहता था कि धन कमाकर वह कोई अच्छा सा व्यापार करे। इस प्रकार उसके मन में पाठशाला जाने की तीव्र इच्छा उमड़ती थी। तो पाठशाला वो क्यों जाना चाहते थे? क्योंकि उन्हें पढ़ना अच्छा लगता था।
खेती का काम इसलिए नहीं करना चाहते थे, वो जानते थे कि इतने परिश्रम के बाद भी इसमें ग्रोथ नहीं है। हम पढ़ेंगे लिखेंगे, अच्छा व्यापार करेंगे, नौकरी करेंगे तो अच्छा धन कमाएंगे और अपने आर्थिक स्थिति को सुधारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। जूझ शीर्षक पाठ कथानायक की किन चारित्रिक विशेषताओं की ओर संकेत करता है। अब उनकी क्या विशेषताएं, चरित्र की क्या क्या विशेषताएं हैं ये बतानी है। इस संदर्भ में पाठ के शीर्षक के औचित्य को समझाइए। अब पाठ का शीर्षक भी हमें बताना है क्या एकदम सही है। तो ये जो प्रश्न पूछा गया है ये सन 2019 में हमसे पूछा गया है। क्या है? जूझ कहानी का नायक आनंदा हमें सबसे अधिक प्रभावित करता है। आनंदा की बहुआयामी चारित्रिक विशेषताएं इसमें खुलकर सामने आई हैं, जैसे आनंदा का धैर्य के साथ पढ़ाई करना, पाठशाला से पहले तथा बाद में खेत का काम आदि करना। तो ये सारी चीजें हमारे सीखने लायक हैं कि भाई ऐसा नहीं कि हम लोग स्कूल जाते बस थक गए, वो पहले भी काम कर रहा है, वो स्कूल के बाद भी काम कर रहा है। जूझ कहानी का नायक पढ़ने में रुचि रखता है, जबकि उसके पिता आलसी तथा आवारा प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। वे उससे खेती का काम करवाना चाहते हैं, परंतु लेखक पढ़ना चाहता है। वह अपना लक्ष्य पाने के लिए संघर्ष करता है और गांव के जमींदार की कृपा से उसकी पढ़ाई पुनः प्रारंभ होती है। तो गांव के जमींदार कौन रहे? दत्ताजी राव। उसे विद्यालय में अपने कपड़ों के कारण सहपाठियों से उपहास का पात्र बनना पड़ता है, परंतु इसे वह सहन कर लेता है तथा केवल पढ़ाई की ओर ध्यान देता है। उसकी रुचि कविता लेखन में है और अपने मराठी शिक्षक की सहायता से वह धीरे धीरे अच्छी कविताएं लिखने में भी समर्थ हो जाता है। लेखक में विपरीत परिस्थितियों से जूझने की शक्ति है और इसी शक्ति के कारण वह अपने लक्ष्य को पाने में सफल होता है। तो जो एक होता है ना कि नहीं, हम पूरी तरीके से संघर्ष करेंगे, हम जूझते रहेंगे, कोई भी मुसीबत है नहीं, हम उससे पार पा लेंगे, तो वो एक प्रवृत्ति उनके अंदर थी। तो इन परिस्थितियों से वो लड़ते हैं और पार भी निकलते हैं। वास्तव में लेखक ने कहानी का शीर्षक ही नायक की समस्याओं से जूझने की प्रवृत्ति के कारण रखा है, इसीलिए कथानायक के चरित्र की सर्वप्रथम विशेषता यही है, यानी कि संघर्षरत रहना। तो यही कहानी की जो है उन्होंने शीर्षक रखा और ये बिल्कुल सही है। इसके विपरीत उसमें कठिन परिश्रम एवं लगनशीलता या दृढ़ संकल्प संबंधी चारित्रिक विशेषताएं भी उल्लेखनीय हैं। वह पढ़ने की किसी भी स्तर तक परिश्रम करने को संघर्ष तैयार रहता है। तो मतलब वो पढ़ना चाहता है, इसके लिए उसे जितना भी परिश्रम करना है वो उसके लिए तैयार है। और अपनी धुन में रमने की प्रवृत्ति यानी लगनशीलता के कारण ही वह उच्च स्तर का कवि भी बनता है। तो होता है ना कि भाई हम अगर ये काम करना चाहते हैं तो हमें पूरी लगन के साथ करना पड़ता है। तो ये लगन भी उनके अंदर बहुत अच्छी थी, इसीलिए वो इतने फेमस पोइट भी बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूझ कहानी के लेखक का पिता उसे पढ़ने से क्यों रोकना चाहता था? दत्ताराव को उसने लेखक की किन आदतों के बारे में बताया था? ये प्रश्न हमसे पूछा गया है सन 2014 में। तो देखिए क्या है, जूझ कहानी के लेखक का पिता उसे पढ़ने से इसलिए रोकता था ताकि लेखक अपना सारा समय खेती के कार्यों में लगा सके। पढ़ना उन्हें व्यर्थ लगता था खेती के काम करो। वास्तव में लेखक का पिता खेती के कार्यों में स्वयं को अलग रखना चाहता था, जिससे वह अपनी आवारा जीवन शैली को आगे भी जारी रख सके, इसलिए वो पढ़ने नहीं देना चाहता था। लेखक के पिता दत्ताराव को उनकी लेखक की बुरी आदतों के बारे में बताता है कि भाई जब वो उसके पिता बुलाते हैं दत्ताजी राव कि भाई देखो ये इसलिए पढ़ना चाहता है, तो लेखक के पिता लेखक की बुराई करने लगते हैं कि उसके अंदर ये बुरी आदतें हैं। लेखक को स्कूल नहीं भेजने के अपने निर्णय के बारे में उसने तर्क दिया कि लेखक को स्कूल से गलत आदतें पड़ गई थी। लेखक कभी कंडे बेचता, कभी चारा बेचता, सिनेमा देखता तो कभी खेलने लग जाता। घर एवं खेती के काम में उसका ध्यान नहीं लगता था। हालांकि लेखक के पिता द्वारा लेखक की आदतों के बारे में सभी बातें सही नहीं बताई गई थी। तो जब वो झूठ बोलता है कि भाई इसको स्कूल जाने से बुरी आदतें लगी इसलिए हमने स्कूल छुड़ा दिया, लेकिन यहाँ कारण क्या था, वो खुद आराम भरा जीवन जीना चाहते थे इसलिए उन्होंने हटाया था। तो जो चीज़ें उन्होंने बताई तो उसने ये चीज़ें साफ बताई कि नहीं भाई, इसके लेखक ने फिर इसका तर्क भी प्रस्तुत किया, नहीं ऐसा गलत है, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, ये चीज़ उन्होंने साफ तौर पर बताई। तो यहाँ पर इस प्रश्न के साथ इस पाठ में पिछले 10 सालों में पूछे गए प्रश्नों को हमने आपके सामने रखा। तो बिल्कुल इसी तरीके से तैयार करिएगा अपने एग्जाम्स को कि कैसे कैसे प्रश्न आ रहे हैं, फ्रीक्वेंटली किस
चैप्टर से ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं। तो देखिए ये जो बुक हमारी वितान है, इसमें जितने भी चैप्टर हैं आपको अच्छे से पढ़ने हैं, क्योंकि 100% है इन तीनों चैप्टर से प्रश्न आएंगे ही आएंगे। तो इनको आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। तो अभी और भी चैप्टर है ना हमारे, लेकर आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।